नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। कहते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। हमारे प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं उनका फल हमें इसी जीवन में मिल जाता है। जैसे एक जन्म पहले हमने कर्म किया है उसका फल मिल जाता है, और कलयुग के अंदर तो फल जो है निरंतर और इंस्टेंट भी कई बार मिल जाता है। गीता में आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्तु कर्मणि। कहते हैं कि जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें फल प्राप्त होता है, और कहते हैं कि जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। जिस प्रकार से एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। आपने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। उन्होंने एक गिरगिट के बच्चे को रोड से उठा करके और एक कांटे वाली डाली में डाल दिया। उस डाली में डालने के बाद उनको अपने 10 जन्म याद थे, परंतु जब वो पाप के साथ जुड़ गए तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे अपने 10 के 10 जन्म याद है, मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिसके करने से मुझे इतना दारुण दुख प्राप्त हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने 10 जन्म पहले एक गिरगिट के बच्चे को कांटे वाले पौधे में डाला था, जिस कारण से उसके शाप के कारण आप जो है आज सूल की सैया पर सोए हुए हैं, और वो आपके 10वें जन्म का कर्मफल है। उसकी मृत्यु जो ही तड़प तड़प के हुई थी, उसी प्रकार से आपकी मृत्यु भी जो है तड़प तड़प के हो रही है। तो हमारे पिछले जन्मों का जो कर्म है उसका फल जो है हमें मिलता है। शिखंडी को जो श्राप मिला था वो भी आपको मालूम होगा। ऐसे ही आज का जो कर्म है, पुण्य है, आप पुण्य करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, पाप करेंगे तो पाप प्राप्त होगा। कईयों को इस जन्म का फल अगले जन्म में भी मिलता है। जन्म कुंडली के अंदर ग्रहण जो दोष होते हैं वो इसी कारण से बनते हैं। किसी के सूर्य और राहु का ग्रहण है, चंद्र शनि का ग्रहण है, विष योग है, विष कन्या योग है। कारण क्या है कि पिछले जन्मों का आपका पाप कर्म का फल है, जिस कारण से इस जन्म में भोगना पड़ता है। दरिद्र होना भी एक अभिशाप है। कारण क्या है कि पिछले जन्मों में आपने ना अन्न का, न जल का, किसी चीज़ का दान नहीं किया, पुण्य कमाया ही नहीं और अपने ऊपर लगाते रहे। तो जो अगर राजा बनना चाहते हो तो देवा बनो। देवा अर्थात देने वाला। आपका हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो लेवा होगा वो जीवन भर लेता ही रहेगा, और जो देवा होगा वो देता ही रहेगा, और वो राजा ही बनेगा। तो अगर आपने देवा बनना है, अपने अच्छे कर्मों का फल चाहिए आपको, और अपने पुण्य को संचित करना चाहते हैं, तो दान पुण्य पूजा पाठ, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। और कलयुग के अंदर दान और पूजा ही काम करता है। तो अगर आपने कोई भी खराब कार्य किया है पिछले जन्मों में, तो इस जन्म में आप दान और पुण्य करके काट सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि है वो सबसे तीव्र बुद्धि है, और उसमें दान पुण्य से आदमी आगे बढ़ सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आचार्य संजय शर्मा।